एक बहुत ही गलत तुलना कर रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। हम लोग बोलते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये भगवान के बारे में कहते हैं कि उनको जानना, उनको समझना, उनके विराट स्वरूप को समझना और कितना बड़ा उनका स्वरूप है, उनको पूर्ण रूप से समझना कितना कठिन है। लेकिन एक नेगेटिव सेंस में इसकी तुलना अगर की जाए तो कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की कथा भी अनंत है। उसको समझना बड़ा मुश्किल है। जब लगता है कि कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की सारी कथाएं सामने आ गई हैं, तब कुछ नया आ जाता है। तो सोनिया गांधी के एक मनमोहन सिंह थे, अब इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब सबसे बड़े अर्थशास्त्री माने जाते थे भारत के, और उनकी बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी कि वो अर्थशास्त्र का जैसा ज्ञान उनके पास है और किसी के पास नहीं है, कम से कम राजनेताओं में तो नहीं है। तो इसलिए उनको पहले वित्त मंत्री बनाया गया था। वित्त मंत्री क्यों बनाया गया था, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें विस्तार से बता चुका हूँ कि किस तरह से IMF के दबाव में उनको वित्त मंत्री बनाया गया था। उसके बाद उनको प्रधानमंत्री बनाया सोनिया गांधी ने, और तमगा दिया देश ने, पूरे देश में ये प्रचार किया गया, ये छवि बनाई गई कि बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के 10 साल के प्रधानमंत्रित्व काल में जितना भ्रष्टाचार हुआ इस देश में अभूतपूर्व है। उतने बड़े पैमाने पर और उस तरह का भ्रष्टाचार उससे पहले न कभी हुआ था और न मुझे लगता है कि कभी हो पाएगा। किसी संस्था को छोड़ा नहीं। अब जो नया संदर्भ है, मैं आज ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, एक नई किताब आई है। किताब के लेखक हैं P. शेष कुमार। ये CAG में डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट थे और ये उस टीम का हिस्सा थे जो कोलगेट कोयला घोटाले के मामले की ऑडिट कर रही थी। तो उन्होंने बताया कि उस समय उन लोगों ने चुप्पी साध रखी थी। इस घोटाले की जांच में कदम कदम पर अवरोध पैदा किए गए। उन्होंने कहा ऑडिट टीम को बाथरूम के बगल में एक छोटा सा कमरा दिया गया जिसमें दिन भर बदबू आती रहती थी। ऑडिट टीम को फाइल्स देने से सरकार मना करती रही, फाइल्स नहीं दी जाती थी। और ये याद रखिए कि कोयला घोटाला 1.86 लाख करोड़ का था, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था। और कुछ समय तक कोयला मंत्री भी मनमोहन सिंह रहे, प्रधानमंत्री रहते हुए।